हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल गुप्ता पर। आज की वीडियो हम कवर करेंगे विलन कॉन्फ़िगरेशंस एंड इंटर विलन राउटिंग। हमारा जो मेन सब्जेक्ट होगा आज की वीडियो का वो है इंटर विलन राउटिंग। ठीक है। इंटर विलन राउटिंग होता क्या है और हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। उससे पहले आपके स्क्रीन पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है या टोपोलॉजी बोल सकते हो आप, जिसमें हमारा कोर स्विच है और डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है। डिस्ट्रीब्यूशन स्विच हमारा डायरेक्टली कोर स्विच से कनेक्टेड है और फिर हमने यहाँ से अपने नेटवर्क को एक्सटेंड किया है। जो हमारे एक्सेस स्विचेस लगे हुए हैं, मान लीजिए इमेजिन करिए कि ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज भी हो सकते हैं। आप कैसे भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है। या एक ही पर्टिकुलर एक ही ऑफिस में है, लेकिन ये सभी डिवाइसेस या जो भी रिसोर्सेस हमारे जो चल रहे हैं ये अलग अलग विलन में यूज हो रहे हैं। अब ये विलन 50 है, इसमें हमारे सर्वर है। अब सर्वर हमारे फाइल सर्वर हो सकता है, नेट सर्वर हो सकता है, एडी सर्वर हो सकता है, कोई भी सर्वर हमारा हो सकता है। अब विलन 80 में हमारा प्रिंटर है। अब मान लीजिए विलन 80 में हमारा प्रिंटर है, हम इसमें आईपी फोन भी लगा सकते हैं, कैमरे भी लगा सकते हैं। राइट। हम कुछ भी इसमें यूज कर सकते हैं। विलन 70 एंड 60 में हमने अपने एंड यूजर क्लाइंट रखे हुए हैं, जो हमारे इन रिसोर्सेज को यूज करेंगे। सर्वर से कोई फाइल एक्सेस करना हो तो वो करेंगे, प्रिंटर देना हो, प्रिंट आउट लेना हो तो प्रिंटर प्रिंटर से एक्सेस करेंगे प्रिंटर को। इस कंडीशन में हमें क्या चीज रिक्वायरमेंट होती है, मान लीजिए अगर हमारे सभी विलेंस डिफरेंट डिफरेंट विलेंस में वर्क कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये हमारे फाइल सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं या प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि सभी विलेंस का अपना अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, तो इसलिए वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमें अगर उनको आपस में कम्युनिकेट कराना होता है तो हम उसके लिए इंटर विलेन राउटिंग करते हैं। ठीक है। सिंपल सा बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा कुछ डीपली जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस इसमें यह है कि कई बार आपसे रिक्रूटर से थोड़ा पूछ लेते हैं कि थोड़ा मुझे डीपली इसको एक्सप्लेन करो। राइट। क्योंकि अगर कोई आपसे पूछता है इंटर विलेन राउटिंग है क्या, मुझे मान लो मेरे पास 50 विलन है, उसको आपस में कम्युनिकेट कराना, हम क्या करेंगे? तो हम आप सीधा सा जवाब देते हो कि हमें 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 उसमें इंटर विलेन राउटिंग करनी पड़ेगी। इंटर विलेन राउटिंग की कमांड क्या? सिंपल सी कमांड है, आईपी राउटिंग। ठीक है। तो हम ये कर, मान लो अगर उन्होंने बोला थोड़ा मुझे ब्रीफ करो और थोड़ा डीपली मुझे एक्सप्लेन करो, तो क्या करोगे? तो आप इसमें बोल सकते हो आप, फॉर एग्जाम्पल, इंटर विलेन रूटिंग एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल लैन्स या वीलैन्स पर स्थित उपकरणों, मतलब कि डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने की अनुमति देती है। मतलब कि इंटर विलेन राउटिंग की मदद से हम जो डिफरेंट डिफरेंट विलेंस हमारे जो डिवाइसेस भी है जिसमें हमारे अलग अलग विलेंस वर्क कर रहे हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए हम उसको आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं बाया इंटर विलेन राउटिंग की मदद से। ठीक है। आवश्यकता क्यों पड़ती है इसकी? क्योंकि बिना इंटर विलेन राउटिंग के हम डिफरेंट विलन में स्थित डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक विलन का अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, जो मैंने आपको भी बताया था कि हर विलेंस का अपना अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा। ठीक है। तो इसलिए आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए हमें इंटर विलन राउटिंग करनी पड़ती है। ठीक है। एंड अब इसके बाद जानेंगे हम कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। मान लीजिए हमें कोई फाइल शेयरिंग करना है, रिसोर्सेस को, कोई सर्विसेज को कोई यूज करना है, तो हमें अब इतना बोल सकते हो कि कोई रिसोर्स सर्विसेज को हमें यूज करना है, तो हमें इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए अभी इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, काफी इतना आपको एक्सप्लेन करना और भी काफी बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर मैं करूंगा तो लंबी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि अगर रिसोर्स शेयरिंग के लिए जाऊंगा मैं तो उसमें बहुत कुछ आ जाएगा जो कवर करना पड़ेगा मुझे। तो चलिए हम अपना फोकस करते हैं प्रैक्टिकल पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना हम कोर्स को। तो हमने यहाँ स्टार्ट कर लिया। टाइप करेंगे इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। 1 सेकेंड है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल हो गया। आई होप आप लोगों को एक प्रॉपर कमांड दिख रही होगी। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पांच चार विलेंस हैं और उसकी आईपी रेंज है यहाँ पे, जैसे विलेन 50 का है 10.10.50.1, लेकिन हम उसका सबनेट मैटर यूज करेंगे हम 24 का। ठीक है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, आप इसको बाय डिफॉल्ट भी कर सकते हो अपने
प्रैक्टिस के लिए। लेकिन मैं यहाँ फिलहाल 24 का सबनेट मास्क यूज करूंगा, ठीक है। सबनेट हमारा 24 का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम अपने कोर्स पे हम करेंगे कॉन्फ़िगर वीलैंस, क्योंकि विदाउट वीलैंस तो हम इसको कॉन्फ़िगर नहीं सकते इंटर वीलन राउटिंग। वीलन कितना हमारा 50 नेम कर देते हैं कि, या नेम प्रॉपर नेम दे देते हैं हम। नेम देते हैं मार्केटिंग। ओके। वीलन 60 नेम कर देंगे हम सेल्स। वीलन 70 इसका नेम हम क्या दें, हम इसका नेम दे देते अकाउंट। ओके। एंड वीलन 80 इसका नेम हम देंगे सर्वर्स, जिससे हमारे सारे सर्वर्स होंगे, ठीक है। चलिए, ये यहाँ तक हमारा वीलेंस कॉन्फ़िगर हो गया, उस पर नेम भी हमने असाइन कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीलेंस पे आईपी एड्रेस असाइन करना। सिंपली टाइप करेंगे इंटरफेस वीलन 50। वीलन 50 का रेंज क्या हमारा, आईपी एड्रेस 10.10.50.1, सब नंबर 255.255.255.0, नो शट डाउन। ओके। नेक्स्ट करेंगे हम वीलन 60 का। वीलन 60 मैं जल्दी जल्दी कमांड चलाता हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने वीलेंस क्रिएट करना बताया था, ठीक है। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो अगर इसको वॉच करने में, तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बिल्कुल स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप मैंने वीलेंस कॉन्फ़िगर करना बताया है, ठीक है। तो मैं इसमें फास्ट कर देता हूँ। मैं आईपी एड्रेस 192 सॉरी 10.10.60.1, सबमिट हमारा 255.255.255.0, नो शट डाउन। ओके। देन नेक्स्ट हमारा वीलन 70, आईपी एड्रेस हमारा है इसका 10.10.70.1। ओके, नो शट डाउन। एंड लास्ट वन हमारा वीलन 80, इंटरफेस वीलन 80, आईपी एड्रेस 10.10.780.1, नो शट डाउन। यहाँ तक हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसको सेव कर लेते हैं हम इसको सेव भी कर लिया। चलते हैं अपने हम नेक्स्ट पे। उससे पहले हम इस पे ट्रंक कोड बनाएंगे। हम ट्रंक कोड क्या होता है वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप उसको भी वॉच गो थ्रू कर सकते हो। तो वहाँ देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम इसको ट्रंक कोड बनाएंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो इंटरफेस, या इंटरफेस हमारा FA 0/1, फास्ट इंटरनेट 0/1, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। इस पे हमारा ट्रंक मोड नहीं चलेगा, उससे पहले हमें एक इनकैप्सुलेशन की कमांड चलानी होगी। इनकैप्सुलेशन होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। वापस चलते हैं अपना इथरनेट फास्ट इथरनेट 0/1 पे। स्विच पोर्ट ट्रंक कमांड इसकी है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1Q, ठीक है। देन एंटर। अब हमारे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड चल जाएगी, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है, चल गया ना। अब चलेंगे स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ वीलैन 50, 60, 70 एंड 80। मैं वीलन ऑल भी कर सकता था, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से हो जाए, ठीक है। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है इस डिवाइस पे। अब हम इससे बाहर निकलते हैं और उसको सेव कर देते हैं डेटा। अब हम उससे एग्जिट करके दूसरे स्विच पे चलते हैं, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है उस पे चलेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं अब यहाँ ग्रीन हो गया, अभी यहाँ पे ग्रीन हुआ, यहाँ पे अभी ऑरेंज है। अब ये सामने वाला पोर्ट अभी ट्रंक पोर्ट बना नहीं है, इससे ऑरेंज दिख रहा है आपको। तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसको स्विच क्या करता है, अपने सामने वाले पोर्ट को ट्रंक पोर्ट पे कन्वर्ट कर देता है। अगर मान लीजिए मैंने इस पे ट्रंक पोर्ट बनाया तो ऑटोमेटिकली ये भी ट्रंक पोर्ट बन जाएगा। देखो बन गया ना, तो ग्रीन हो गया यहाँ पे। इनेबल
कॉन्फ़िगर टर्मिनल, हम अपनी विलेंस को यहाँ भी इंफॉर्मेशन विलेंस की यहाँ भी देंगे, विलेंस 70। एक काम करते हैं हम, तो टाइम वेस्ट होगा, बेटर देन हम एक कमांड चलाते हैं इसमें अपने कोर्सेज पे, बीटीपी का, विलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो हम सिंपली टाइप करेंगे बीटीपी डोमेन टेक्निल डॉट कॉम। ओके, देन उसके बाद करेंगे बीटीपी वर्जन 2 देते हैं हम, बीटीपी मोड सर्वर ऑलरेडी होता है, फिर भी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ सेव कर लेते हैं हम। अब हमारी सारी इन्फॉर्मेशन सामने वाले स्विच पे पास हो चुकी होगी। बस चेक करते हैं हम लोग, क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई है अपनी विलेंस की। क्या दिस इज, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि हमने बीटीपी का कमांड चलाया इस पे, प्रोटोकॉल था बीटीपी का, तो हमने यूज किया विलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, उसकी मदद से हमारी सारी विलेंस पास हो गई है। अब हमें इस पर कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं ज़्यादा, सिंपली हम इस पे क्या करेंगे, मान लीजिए, हाँ, अभी इस पे 4 पोर्ट कनेक्टेड है, एफ ए 5 पोर्ट कनेक्टेड, सॉरी, एफ ए 0/1, इस पे तो हमारा ट्रंक पोर्ट बन चुका है और सारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो चुकी है इसके थ्रू। अभी हमारे एफ ए 0/3, एफ ए 0/2, एफ ए 0/4 एंड एफ ए 0/5। अभी हमें इसको भी ट्रंक पोर्ट बनाएंगे और इस पे सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से हम सारी वेरिएंट्स को पास कराएंगे। हम यहाँ पे हम एक रेंज डिफाइन करेंगे। रेंज की कमांड क्या है हमारी, इंटरफेस रेंज एफ ए 0/1, कहाँ तक है, 1 से 2 3 4 5। ठीक है, 1 ये हो गया, 2 ये होगा, 3 ये होगा, 4 ये होगा, 5 ये होगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 5 तक कर देते हैं हम। सिंपल कमांड चलाएंगे दोबारा, 64 ट्रंक इनकैप्सुलेशन नहीं लेगा, यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये हमारा नॉर्मल स्विचेस है। तो हम यहाँ कमांड चलाएंगे, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, आप हो गया हमारा है। अब इस पे भी लेना होगा, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ वीलैन, जस्ट a minute गाइस, और हम इसको भी लार्ज कर दूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। हाँ, तो हम कहाँ थे, हम इसका कमांड चलाएंगे, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ वीलैन 50। मैं यहाँ पे ऑल कर देता हूँ, एक काम करता हूँ ना, आपको समझ में आ जाएगा, वीलैन ऑल। ठीक है, तो एक और चलता है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक भी चला देते हैं एक बार और। अब देखते हैं कि हमारी वीलेंस वहाँ पास हुई है आगे या नहीं हुई है। लेट्स सी, देखते हैं। हमारी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन की हमें रिक्वायरमेंट थी हमने यहाँ कर चुके हैं हम लोग। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्विच पे। अभी हम इस स्विच पे हैं, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, एक बार विलेन देखते, विलेन आ गया, डू शो विलेन। अभी यहाँ पे हमारा विलेन पास नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन है, फिर रिफ्रेश करके देखते हैं, फिर पता चल जाएगा हमको। तो विलेन, क्योंकि अभी क्या है ना, इसमें हमारे ये जो डिवाइसेस है हमारे नॉर्मल स्विचेस है, L2 कैटेगरी स्विच आप समझ सकते हो, जो मैनेज स्विच होते हैं हमारे L2 में, मैनेज स्विच भी आते हैं, तो आप उसमें इसको काउंट कर सकते हो। हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे चलाएंगे कमांड जो बीटीपी का ही होता है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैनुअली कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, क्योंकि ना कॉन्सेप्ट बड़ा हो जाएगा फिर, क्योंकि तीनों मोड को आपको मुझे फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी हमें बीटीपी चलाना पड़ेगा, तो यहाँ पे चलाना पड़ेगा, यहाँ भी मतलब सभी डिवाइस बीटीपी कमांड हमें चलानी पड़ेगी, इसमें हमें इनके मोड डिफाइन करने पड़ेंगे। तो बेटर देन कि हम बीटीपी को इग्नोर करते हैं, मैनुअली असाइन करता हूँ इस पे विलेंस को, पता पड़ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
दिस वन। काम करता हूँ मैं, बीटीपी कॉन्फ़िगर करता हूँ, टाइम वेस्ट होगा हमारा भी आपका भी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं बीटीपी कॉन्फ़िगर होता उस पे भी। कॉन्फ़िगर टर्मिनल बीटीपी डोमेन टेक्निल .com। ठीक है, ऑलरेडी है। बीटीपी वर्जन 2। इसको हम कर देते हैं बीटीपी मोड, कर देते हैं हम इसको क्लाइंट। WWR। ओके, ये हमारा हो गया क्लाइंट मोड में। तो बीटीपी स्टेटस का क्या स्टेटस चेक करते हैं, ये भी क्लाइंट मोड में भी। ठीक है, अब देखते हैं हमारे विलेन से पास हुई कि नहीं हुई। स्विच नंबर 3। तो विलेन ये भी नहीं आया। ऐसा होता नहीं है, आ जाता है, पता नहीं क्यों नहीं आया अभी। सिमुलेशन मोड में कई बार हो जाता है, गलती हो जाती है। या अब देख सकते हैं हमारा यहाँ पे विलेंस पास होगी हमारी, इस डिवाइस पे भी आ गई। जैसे मैंने इसको क्लाइंट मोड में डाल दिया, हम उसको सर्वर मोड में भी कर सकते हैं, और इसको ट्रांसपेरेंट मोड में भी कर सकते थे हम इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट वन चेक करते हैं हम, इस पे हमारा आया कि नहीं आया। और सो किस पे भी इस पे आ चुका होगा, क्योंकि हमने इसको डिवाइड कर दिया, हमने मोड उनको दे दिया। नहीं आया तो हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा दोबारा। नहीं आ चुका है, देखो क्या होता है ना, कई बार सिमुलेशन मोड में हमारा टाइम लेता है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में टाइम लेता है, उसको डेटाबेस को अपडेट होने में टाइम लगता है, इसलिए हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पास नहीं हुई थी। तो यही रीजन सकता है कि हमें उस टाइम हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दिखी नहीं थी। मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा इसका, बीटीपी का, जिसके मोड हैं, तो तीनों मोड हमारे। पहले तो वर्जन क्या है वो इसमें जानेंगे हम, 1 2 3 वर्जन क्या क्या काम करते हैं, एंड बीटीपी मोड, तो हमारे मोड्स हैं बीटीपी के, सर्वर मोड, क्लाइंट मोड एंड ट्रांसपेरेंट मोड, इनका काम क्या है। ठीक है, उसका मैं सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूंगा। अभी देख सकते हैं हमारी सारी विलेंस हमारी एक दूसरे के डेटाबेस में स्टोर हो चुकी है। चेक कर लेते हैं एक बार, इनेबल शो वीलन। अभी क्या है, सभी डिवाइसेस हमारी विलेंस की इंफॉर्मेशन शेयर हो चुकी है। ठीक है, तो अभी हमें इनमें भी कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ कमांड चलानी है हमारे एक्सेस पोर्ट की। सबसे पहले हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, जो हमारे सर्वर पे है का पोर्ट क्या है हमारा, इथरनेट FA0/2। इसको हम बनाएंगे एक्सेस पोर्ट। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/2। स्विच पोर्ट मोड एक्स स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, सॉरी, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन। हम उसको कौन सी विलेन पास कराना चाहते हैं, विलेन 50 है, तो हम विलेन 50 यहाँ कर देंगे। ठीक है, टू WR सेव कर लेते हैं इसको। बंद करते हैं, इस पे चलते हैं, इस पे कमेंट्स रहेंगे हम तो अपना
इस विलन में किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है ये, हम भी विलन 80 पे देंगे हम। इसमें हमारे प्रिंटर्स हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस क्या है इसका, 0/2 इसका भी है, तो देख सकते हैं 0/2 है, ठीक है। तो इंटरफेस फेज 0/2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 80, राइट। अब ये भी ग्रीन हो जाएगा थोड़ी देर में, हो गया ग्रीन, एक बार में हो जाएगा। तो नेक्स्ट वन हमारा VLAN 70, कौन सा स्विच है हमारा, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर टू हमारा VLAN 70 में, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर इंटरफेस FA 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 70, इसको भी सेव कर लेते हैं हम लोग। यहाँ तक ये भी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं लास्ट वाले डिवाइस पे जो VLAN 60 से बिलोंग करता है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA 0/2 सभी का आ रहा है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 60, ठीक है। हमने फ्रंट कोड भी क्रिएट कर लिया, एक्सेस कोड भी क्रिएट कर लिया। अब चेक करते हैं हमारा कम्युनिकेशन स्टेबल है कि नहीं। हम डिवाइस को ओपन करते हैं, इस पे एक आईपी एड्रेस असाइन करेंगे हम इसमें पहले। करते हैं डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा है VLAN 60 के रेंज का 10.10.60.2, सबने हमारा 255 की रेंज का 255.255.0, क्रिएटिव हमारा 10.10.60.1, ठीक है। ये होगा, हम पिन करके देखते हैं पिन आ रहा है क्या हमको, 192.168 और 10.10.50.1 को करते हैं, पिंग आ रहा है हमको। 60.1 को करके देखते हैं, आ रहा है भी पिंग हमको। अभी हम पहले सभी डिवाइसेस में हम आईपी डाल देते हैं, फिर चेक करेंगे हमें पिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये हमारा VLAN 70 का 10.10.70.2, 255.255.255.0, मैं 24 का सबमिट लिया था, .1, ठीक है। अभी चेक नहीं करेंगे, हम पहले सब डिवाइसेस में आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। IV4 हमारा क्या है, 10.10.80.2 है इसका, 255.255.255.0, ठीक है। अभी हमने आईपी एड्रेस पे असाइन कर दिया, उसका गेटवे दे देते हैं हम उसको। तो डिफॉल्ट गेटवे रहेगा हमारा 10.10.80.1, ठीक है। इसको भी बंद करते हैं हम, चलते हैं हमारे सर्वर पे। सर्वर पे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे हम। ये हमारा किस विलेन से बिलोंग कर रहा है, टी, हमारा विलेन 15 है, 10.10.50.2, 255.255.255.0, तो 50.50 कर देते हैं, ठीक है। अब गेटवे लेंगे हम 10.10.50.1, अभी हमने अपने पूरे सभी डिवाइसेस में आईपी एड्रेस असाइन कर लिया, सर्वर में भी आईपी, प्रिंटर में भी। भी हमने अपने सभी डिवाइसेस में, सर्वर में, प्रिंटर में और हमारे क्लाइंट डिवाइसेस में हमने आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। अब हम चेक करते हैं हमारे हमको ये डिवाइसेस रीचेबल हो कि नहीं। तो क्या लगता है आपको, रीचेबल होंगे? अभी तो नहीं होना चाहिए मुझे, मेरे ख्याल से तो, मेरे ख्याल से होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस अभी आज का है, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वीडियो अगर इंटरनेट राउटिंग, क्योंकि अगर ये पिंग हो जाएगा तो हमारा इंटरनेट राउटिंग कॉन्सेप्ट ही बेकार है। अभी मैं VLAN 70 पे हूँ और मैं सभी डिवाइसेस को करके पिंग करता हूँ।
पिंग 10.10.60.2 इस क्लाइंट डिवाइस का आईपी एड्रेस 60.2। तो क्या पिंग आएगा मुझे? नहीं आएगा। अगर आरटीओ आ रहा है तो मैं करता हूँ पिंग सर्वर को। क्या सर्वर मुझे रीच हो रहा है? 50.50। आरटीओ आ रहा है ना, ये भी मुझे रीचेबल नहीं है। अब प्रिंटर को पिंग करके देखते, प्रिंटर का मुझे रीच हो रहा है, तो उसका है क्या गेटवे 80.IP एड्रेस का 2 है। मुझे ये भी पिंग नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि हमने विलेंस कॉन्फ़िगर कर दिए और सभी हमारे विलेंस एक्टिव भी हो गए और वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके गेटवे को रीच कर सकते हो। कोई भी रिसोर्सेज, कोई भी सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पा रहा कोई भी यूजर मेरा, ठीक है? चाहे वो प्रिंटर हो या फाइल सर्वर हो, मतलब कोई सा भी सर्वर हो, कोई भी सर्विसेज हम यूज नहीं कर सकते हैं। हम उसके लिए क्या करेंगे, कमांड चलाएंगे, हम अपने कोर्स पे जाएंगे वापस। पहले हम इसको पिंग पे लगा के रख लेते हैं, ठीक है? इसको कंटिन्यूस हम पिंग पे लगा लेते हैं, काम करते हैं। सर्वर को पिंग लगा लेते हैं हम लगाएंगे पिंग माइनस टी। ये हमारा पिंग होता रहेगा जब तक हम यहाँ पे अपने कोर स्विच पे कमांड चलाते हैं। अभी आप देखेंगे हमें रीच हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं हमारा कोर स्विच ही है ना। एक्चुअली मैं बटन क्रिएट नहीं किया था। हाँ, यही कोर स्विच है हमारा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सिंपल सी कमांड है हमारी आईपी राउटिंग। जैसे हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, हमारी कमांड एग्जीक्यूट होते ही हमें वहाँ रीचेबिलिटी मिल जाएगी। तो सेव करते हैं और देखते हैं। देखो, हमें पिंग आ गया। तो बोलते हैं हम इंटरवीलन राउटिंग। जैसे हमने अपने बैकबोन स्विच जहाँ से हमारे सारे गेटवे जिस डिवाइस पे कॉन्फ़िगर है कोर स्विच पे, अब आप इसको बैकबोन स्विच भी बोल सकते हो अपना। जैसे हमने इस पे कमांड चलाई आईपी राउटिंग की, सभी डिवाइसेस हमें रीचेबल हो गए। आप देखोगे अभी मेरा सर्वर रीच हो गया, ठीक है? अब हम अपने प्रिंटर को रीच करके देखते हैं और बाकी के डिवाइसेस को। 6.2 देखो रीच हो रहा है हमको। हम प्रिंटर हमारा, वो प्रिंटर भी रीच हो गया हमको। तो अभी हमारे क्या सारे डिवाइसेस हमें आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी सर्विसेज हमें चाहिए हम एक्सेस भी कर सकते हैं। तो हम इसलिए हम इंटर राउटिंग करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल विलेंस होती हैं। अगर उनको आपस में कम्युनिकेट कराना है तो हम इंटर राउटिंग करते हैं, ठीक है? जहाँ पे हमें रिसोर्सेज सबको शेयर करनी है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट विलेंस होंगी तो हमें रिसोर्सेज शेयर करनी जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो बाकी लोग यूजर हमारे टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते अपना, क्योंकि वहाँ पे सर्वर्स है, सर्वर में फाइल सर्वर्स होते हैं। किसी को फाइल एक्सेस करना है, किसी को प्रिंट आउट देना है, तो ये सब चीज़ों के लिए हमें फिर इंटर राउटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अपना अगले वीडियो पे। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।